सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंस कोहेलबर्ग के बारे में। क्या है लॉरेंस कोहेलबर्ग की पूरी कहानी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बारे में जितने भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी प्रश्न, जितने भी पॉइंट होते हैं सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, डिस्कस करेंगे आज सारे पॉइंट के बारे में। जैसे कि आपकी एग्जाम होने वाली 31 जनवरी 2021 को सीटेट की एग्जाम होने वाली है। इसमें से सीटेट की एग्जामों में से हर साल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटा के देख लीजिए, हर साल इस टॉपिक से बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जीन पियाजे के बारे में हमने आपको करवा दिया, लॉरेंस कोहेलबर्ग के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, तो सारे के सारे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। बहुत सारे टॉपिक जो भी टॉपिक बचे हैं जो भी हम आपको समय से पहले करवा देंगे। तो आपकी अभी रीट की एग्जाम होने वाली है, रीट में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उसके बाद यूपी टेट की एग्जाम के बारे में, यूपी टेट, बिहार टेट, मतलब हर स्टेट लेवल टेट की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के बारे में, और सीटेट के बारे में। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कितने कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग के बारे में, सारे के डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो चलिए लॉरेंस कोहेलबर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले लॉरेंस कोहेलबर्ग क्या करे थे, मतलब क्या दिया था सीटेट में या फिर किसी भी टेट में पूछने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं, उनका क्या कार्य था। वो एक मनोवैज्ञान थे। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर आएंगे तो नैतिक विकास का सिद्धांत आएगा। कौन सा विकास, मोरालिटी का सिद्धांत आएगा या मोरल का सिद्धांत। जो मोरल का थ्योरी दिया था किसने दिया था, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने मोरालिटी के सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो कितने सिद्धांत दिए थे, कभी कभी पूछे जाते हैं कि सिद्धांत कितने दिए। सिद्धांत 3 सिद्धांत दिए थे उन्होंने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 3 सिद्धांत दिए थे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ, प्री कन्वेंशनल स्टेज और यहाँ पर है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 3 क्वेश्चन है, 3 स्टेज है। पहले प्री हो, उसके बाद फिर कन्वेंशनल स्टेज है, फिर यहाँ पे पोस्ट है। बस इतना ही याद रखना आपको। तो इसके बारे में जितने भी, और यहाँ पे उन्होंने 3 अवस्था या स्तर जो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने आपके लिए मेंशन किया हुआ अवस्था या स्तर जो भी आप बोल सकते हैं इसको। पर 3 जो स्टेज दिए थे, अवस्था दिए थे, आप जो भी जैसे भी याद कर सकते हैं, हम आपको अभी पूरी डिटेल में करे बताएंगे। उसके बाद सब अवस्थाओं के 2 सब स्टेजेस हैं, जैसे कि उप अवस्थाएं जिसको कहते हैं। सब अवस्थाओं के 2 सब स्टेजेस हैं, उप अवस्थाएं भी इनको हम कहते हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर हम दिए हुए हैं, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सब आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में आपको जब हम इसमें लिखने के बाद आपको फिर दिक्कत होती है। चलिए, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा विकास, मोरालिटी का सिद्धांत दिया था। नैतिक को बोलते हैं मोरल। नैतिक क्या होती है मैं यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं, चलिए आगे बात करेंगे इस मैटर में। उन्होंने 3 अवस्थाएं या स्तर दिए थे। कितने, 3 अवस्थाएं या स्तर दिए थे। प्रत्येक के, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक के 2-2 उप अवस्थाएं दी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। ठीक है, 3 दिए थे। 3 के सबके 2-2 सब स्टेजेस दिए हुए। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 3 इधर है, 6 इधर है, 9 आपको याद करना है। याद करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इसको सिर्फ इतना ही याद करना, ज्यादा इससे कुछ नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, बस इतने ही पूछते हैं। इनकी जो आयु पूछती है वो भी पूछती है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। और हाँ, अगर हो सके तो आपको मैं एक और सलाह देना चाहूंगा, हो सके तो आप इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अलग अलग हिंदी के नाम दे दिए जाते हैं, जो जहाँ की स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो क्या करना, आपको हिंदी में इंग्लिश में याद करना है। कैसे इंग्लिश में याद करना है, पहले में यहाँ पे प्री लगा देना, दूसरे में कन्वेंशनल स्टेज, लास्ट में पोस्ट, मतलब प्री मैट्रिक, उसके बाद मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्री ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। बस सिंपल है, 3 पॉइंट इजी से याद कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, कौन सा है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन एक। चलिए दूसरा देखते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। प्राक जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होती है, प्राक मतलब पहले वाला, प्री जिसको बोलते हैं, तो उसका जो आयु पूछती है, कभी कभी आयु पूछ देता, तो मतलब 4 से 10 वर्ष। इसका कितना है, 4 से 10 वर्ष इसकी आयु होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, ये होती है 10 से 15 वर्ष।
अगला अगला देखेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेवल 10-15 से ऊपर, बस इतना ही आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन याद रखने हैं? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप नैतिकता के बारे में आपको कितना पता है और आप कितना जानते हैं, या फिर आप नहीं जानते तो आप समझ लेंगे। पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नैतिकता मतलब मोरालिटी क्या है। क्वेश्चन हमने आपके लिए बना दिया है, नैतिकता या मोरालिटी क्या है। मोरालिटी का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, तो क्यों दिया है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नैतिक या नैतिकता दोनों एक ही है, जिसको इंग्लिश में मोरल या मोरालिटी कहते हैं। ठीक, नैतिक वह गुण है जिससे सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता क्या है? वह गुण है जिससे बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को सही और गलत में पहचान होती है। क्या सही है क्या गलत है, वो हम नैतिकता के आधार पे जानते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, 4 वर्ष से पहले वाला दिया ही नहीं है, 4 वर्ष से 10 वर्ष दिया है शुरू में। तो 4 वर्ष से पहले बच्चे क्यों नहीं दिए हैं? 4 वर्ष के से पहले बच्चों में नैतिकता, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कहा कि 4 वर्ष से पहले बच्चों में नैतिकता का गुण नहीं आता है। बच्चे मोरालिटी से नहीं सीखते, बच्चे ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस दोनों सही और गलत के बीचों में बच्चे को नैतिकता नहीं आती, उसको फर्क समझ ही नहीं आता। अगर आप उसको कलम पकड़ा दें, फिर उसके बाद एक कोई और चीज पकड़ा दे तो उसे पता ही नहीं, तो कलम एंड पेंसिल 2 चीज पकड़ा दे तो उसे पता ही नहीं चलता कलम क्या है पेंसिल क्या है। उसे ये पता है इन दोनों से बस हम किसी भी चीज को गिजमिज लिखते हैं, वो उसको ये भी नहीं पता कि वो लिखते कैसे हैं, किस चीज से बेहतर लिखा जा सकता है। इसीलिए उसको सही और गलत में पहचान नहीं होती। अगर 4 साल से पहले वाले बच्चों को अगर हम बोले कि कलम लेते आओ, तो संभव नहीं है कि वो लेते आएंगे। उसके हाथ में अगर वो समझ लाएंगे कलम मतलब उसकी साइज ऐसी होती है, उसके पास मार्कर ऐसी होती है, पर उसे ये नहीं पता कि कलम क्या होती है। ठीक है, तो ये नैतिकता का गुण उसे समझ नहीं आता। तो यहाँ पर है नैतिकता का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होती है, सही और गलत को पहचान करने वाली चीजों को नैतिकता कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नैतिकता कहाँ से आती है। कोहेलबर्ग ने कहा कि नैतिकता कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन हमने पूछा तो कोहेलबर्ग ने इसका जवाब दिया, नैतिकता हमारे सामाजिक परिवेश से और नैतिकता और अनैतिकता आती है। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम अपने एटमोस्फेयर में रहते हैं, हमारे पर्यावरण से नैतिकता आती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। दूसरा, कोहेलबर्ग जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, कोहेलबर्ग कहाँ के थे, वे कहाँ के थे और वो क्या करते थे, कोहेलबर्ग का क्या काम था और वो थे कहाँ। सी-टेट में या फिर टेट में क्यों पूछे जाते हैं कोहेलबर्ग के बारे में। कोहेलबर्ग थे यूएसए अमेरिका से और नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। कोहेलबर्ग कहाँ के थे? यूएसए से थे और नैतिक विकास का सिद्धांत मतलब अमेरिका से थे, उनके घर अमेरिका है, उसका नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, नैतिक दुविधा क्या होती है, मोरल डिलीमा क्या होती है। मोरल डिलीमा हम चले देख लेते हैं, सही और गलत के बारे में निर्णय करना, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने को मोरल डिलीमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था मोरल डिलीमा किसे कहते हैं, निर्णय लेने को, सही और गलत की पहचान करना तो नैतिकता है, लेकिन सही और गलत के बारे में निर्णय जो लेता है, डिसीजन लेने को मोरल डिलीमा कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होगा, समझ लेना है बस। नैतिक तर्कना क्या होते हैं, मोरल रीजनिंग जिसको कहते हैं, सही और गलत में किसी एक को चुनना, चूज करने वाले को रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद डिलीमा किसे कहते हैं, डिसीजन लेने वाले को। कोहेलबर्ग कहाँ के थे? यूएसए से थे, उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। नैतिकता कहाँ से आती है, हमारे सामाजिक परिवेश से नैतिकता आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। मोरालिटी किसे कहते हैं, हम सही और गलत के बीच में पहचान करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने जो 3 स्टेज या स्तर दिए थे, ठीक है, या अवस्थाएं दिए थे, उनके बारे में देखेंगे और सब स्टेजेस उनके देखेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पहला देखेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 4 से 10 वर्ष तक होते हैं। उनके 2 चीजें होती हैं, उनके 2 उप अवस्थाएं, सब स्टेजेस होते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। क्या होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, तो इनके बारे में हम डील करने से पहले एक एक करके सभी के बारे में हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नैतिक प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या होता है, इनमें क्या 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 कुछ होते हैं, क्या कुछ नहीं होते। चलिए इसके बारे में हम एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये 4 से 10 वर्ष तक होते हैं। कोहेलबर्ग ने कहा कि 4 साल से पहले बच्चों में नैतिकता नहीं आती है।
4 साल के बाद बच्चों में नैतिकता आती है। तो यहाँ पर है प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा इसमें ये जो एक्टिविटी बच्चे करते हैं दूसरों को देख के करते हैं, क्योंकि सही गलत जो निर्णय लेते हैं बच्चे दूसरों को देख के करते हैं। इस अवस्था में बच्चे में मॉरलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उसके 2 सब स्टेजेस दिए हुए हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडेंट, इसमें बच्चे ये सोचते हैं, यहाँ पर बच्चे ये सोचते हैं अगर हम किसी चीज के बारे में अच्छा करेंगे तो हमें क्या होगी, हम आज्ञा पालन करेंगे, अगर हम गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगी, नैतिकता के आधार पे हम क्या मिलेगी, दंड मिलेगी। इस आधार पे बच्चे सोचते समझते जो होते हैं, दूसरों को देख कर सोचते समझते, इस आधार पे बच्चे जो डरते हैं किसी चीज के फैसले के लिए फैसले नहीं कर पाते, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे डरते हैं। चलिए आते हैं साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्टिक इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस अवस्था में बच्चे इस अवस्था को कहा जाता है जैसे को तैसा। अगर बच्चे के साथ इस अवस्था में साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, इस अवस्था में बच्चे के साथ कोई जैसा व्यवहार करता है बच्चे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर बच्चे को कोई एक थप्पड़ मारता है तो बच्चे जस्ट अपोजिट उसको एक थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं मारते तो उनकी बेचैनी नहीं रुकती है, वो उसमें मोरलिटी नहीं आती, वो हमें सुधारने के लिए मार रहे हैं या सही या गलत करने के लिए मार रहे हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उस बच्चे भी उसको मारते हैं, मतलब जैसे को तैसा। इस अवस्था में कहते हैं जैसे को तैसा। चलिए यहाँ पर देखते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, मतलब कन्वेंशनल स्टेज, ये 10 से 15 वर्ष होते हैं। इसके हमेशा पूछे जाते हैं कन्वेंशनल स्टेज कब से कब तक होती है, 10 से 15 वर्ष होती है। चलिए इनके बारे में हम बताते हैं। इस अवस्था में, यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज में इस अवस्था में बच्चे दूसरे के व्यवहारों को समावेशी कर लेते हैं, मतलब जैसे बच्चे जो दूसरे कोई करते हैं तो उनके वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बच्चों में तर्कना आ जाती है। यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज में बच्चों में क्या होती है, तर्कना आ जाती है, बच्चे तर्क करने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे लिए बेहतर होंगे। जो बड़े कर रहे हैं उनको देखकर वो इस चीजों के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो इनके 2 सब स्टेजेस होते हैं, गुड अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं कानून, इस अवस्था में बच्चे जो है अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इसे पता है कि हम अपनी अच्छा बन के समाज में अपनी नैतिकता किस आधार पे हम बेहतर दे सकते हैं, कितने बेहतर दे सकते हैं। अगर हम अच्छे नहीं बनेंगे तो हमें समाज में नैतिकता के आधार पे बेहतर भेदभाव किया जाएगा, बेहतर नहीं समझा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो इसके 2 सब स्टेजेस और हैं। चलिए एक और सब स्टेजेस हैं, चलिए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख लेते हैं कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्तता, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इस स्तर पर बच्चे कानून व्यवस्था को समाज में बनाए रखने में पालन करते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर पता होगा किसी भी चीज के बारे में बच्चे गलत एक्टिविटीज करेंगे तो उसे कानून उसे सजा दे सकती है। तो यहाँ पर नैतिकता भर के बच्चे में आ जाती है। इस आधार पे बच्चे में बहुत सारी नैतिकता आने के बाद वो किसी भी तरीके से कानून का पालन करते हैं, कानून के विपरीत नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, 15 साल से ऊपर होते हैं। ठीक है, 15 साल के बाद ये पोस्ट आ जाते हैं। प्री हमने करा, पहले हमने प्री पढ़ा, फिर कन्वेंशनल पढ़ा, फिर पोस्ट पढ़ा। पोस्ट के भी 2 ऑप्शन होते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता तथा इसको कहते हैं इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किसे, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में बच्चे ये मानते हैं इसमें कि अगर कोई हमारे जो रूल होते हैं, सामाजिकता जो रूल होते हैं सामाजिक में, वो रूल किसी आदमी की अगर जान बचा सकती है तो वो रूल उस आदमी तोड़ा जा सकता है। रूल को तोड़ के बच्चे किसी की जान बचा सकते हैं, समाज के लिए भले कर सकते हैं। हालांकि समाज के एक अलग नियम होते हैं, समाज के नियम के आधार पे सब चलते हैं, पर बच्चे इस रूल में, इस अवस्था में बच्चे रूल को मानते भी हैं और नहीं भी मानते। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को लगता है कोई व्यवस्था ठीक है तो अच्छी बात है, अगर कोई व्यवस्था ठीक होने के बाद भी किसी को दिक्कत पहुंचा सकती है तो वो व्यवस्था उसे वो तोड़ के किसी की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं।
चलिए अगला देखते हैं दूसरा, यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत, यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्थाओं में सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता, इस अवस्थाओं में बच्चे ये मानते हैं, बच्चे समाज में अपने गुण को निर्भरता मानते हैं, मतलब बच्चे समाज में अपने गुण को देते हैं। बच्चे को यह लगता है कि सामाजिक जो गुण होते हैं उसको मेरे अकॉर्डिंग चलनी होती है, क्योंकि उसके जो गुण होते हैं, बच्चे के जो गुण होते हैं वो यूनिवर्सल, पूरे संसार के निर्माता के आधार पे वो सोचते हैं इस बारे में कि वो अपने गुण को संसार के विशिष्ट जगहों में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने संसार को अपनी सोच के आधार पे उसे बदल सकते हैं, जिसे हम एथिकल थिंकिंग भी कहते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। यहाँ पर हमने बता दिया आपको नैतिकता किसे कहते हैं, नैतिक कहाँ से आती है, कोहलबर्ग कहाँ के थे, नैतिक दुविधा किसे कहते हैं, नैतिक तर्कना किसे कहते हैं। तीन चीजें हम इसे याद कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं, इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए मैं बता दूं, बच्चे क्या होते हैं, 4 वर्ष से पहले बच्चे क्या होते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, मतलब बच्चे में नैतिकता। आप खुद सोचो कि आपके गांव घर में अगर बच्चे हैं तो वो उसमें नैतिकता मतलब तर्क सोच वाली मोरालिटी नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, 4 वर्ष की उम्र में नहीं आएगी। ठीक है, ये प्राक रूढ़िगत है। चलिए आप खुद को एक बालक मानते हैं, क्या मानते हैं, एक खुद को बालक मानते हैं, तो आप में नैतिकता कब आई थी, बालक के बाल्य अवस्था या बाल्य अवस्था से पहले होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पर बाल्य अवस्था को मान लेंगे हम कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा मानेंगे बाल्य अवस्था के बाद मानेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं, वो क्या करते हैं, दंड एवं आज्ञा मानते हैं। बच्चे को डर लगता है, अगर कोई हमें मार दे तो ये गलत बात है, इसके लिए उसे दंड लगती है। दूसरा बात साधनात्मक सापेक्षा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्टिक इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा है अनुबंध अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। जब बच्चे बालक होते हैं, मतलब बालक के रूप में आते हैं, उसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने के लिए वो तत्पर रहते हैं। दूसरा, वे कानून का भी पालन करते हैं तथा व्यवहार उन्मुखता रहती है। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद समाज का निर्माण करते हैं। कौन, पोस्ट बालक के आधार पे। जब बालक क्या होते हैं, प्री में कभी भी सामाजिकता नहीं आ सकती, क्या करते हैं उसमें, पोस्ट बालक के आधार पे वो सामाजिकता आ जाती है। सामाजिकता आने के बाद सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन काम करते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है यूनिवर्सल, बाल्य अवस्था के बाद मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में उसे यूनिवर्सल थिंकिंग आ जाती है। उसमें क्या होता है, ब्रह्मांड के जो स्वरूपों के बारे में उसके थिंकिंग आ जाती है। ये थे हमारे कोहलबर्ग साहब के जो कुछ पॉइंट थे जो आपको कंप्लीट हमने करवा दिए। इससे आपके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले हैं। चलिए अब आगे हम आपको फिर डिस्कस करेंगे। कोहलबर्ग के बारे में हमने बता दिया, तो अब हम करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की करेंगे, अगला वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको रेगुलर क्लास करती रहनी है। हम आपके लिए जो पैडागोजी का सीरीज ला रहे हैं 500 क्वेश्चन की मैराथन क्लास, वो आपको अपने हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।